मैंने इसमें जो चार्ट लगाया था, सबसे ऊपर लगाया था DXY का चार्ट। DXY चार्ट के साथ में DXY चार्ट के साथ में मैंने लगाया था GP का चार्ट, है ना। ये दोनों चार्ट जो है आप पैरेलल लगा सकते हैं। इधर में जो लेफ्ट साइड का प्लस का साइन है उससे, जहाँ तक चार्ट रिवर्स करने की बात थी, तो राइट क्लिक करेंगे स्केल पे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हाँ। ऊपर से चौथे नंबर पे। अभी हम लोग ने लास्ट में समझा था 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे हमने समझा था कि इस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी जानी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है कि हमारा, सॉरी, इसमें जो लिक्विडिटी है वो, इसमें जो लिक्विडिटी है वो है दोनों प्राइस के एक दूसरे को कंपेयर करना है, और जिस वाले तरफ से लिक्विडिटी जाएगी, मतलब जिस चार्ट पे लिक्विडिटी जाएगी उसके, उस चार्ट को एज ए हम लोग को क्या बोल सकते हैं, ट्रेड में ट्रिगर मानेंगे। मतलब उस पे ही हमें ट्रेड करना है। जैसे कि ये वाले चार्ट पे अगर कंपेयर करें तो दोनों ही चार्ट के अंदर लिक्विडिटी हुई है, तो ये हमारे लिए सेटअप नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में देख रखी थी। अभी हम लोग ये समझना चाह रहे हैं आपका, आपने कौन सा चार्ट पे पूछा था, कौन सा चार्ट पे नीचे चल रही थी आपकी? हेलो राजीव जी, आपने पूछा था ना कौन से चार्ट पे चल नहीं चल पा रही है? सॉरी सॉरी, मेरी आवाज म्यूट थी। SP 500। SP 500। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। SP 500 को जब ऐड करते हैं चार्ट में तो उस पर बात कर लेंगे। तो अभी जो बेसिक कंसेप्ट ये था कि प्राइस जो है एक दूसरे के साथ चलनी चाहिए। दोनों चार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो एक दूसरे के साथ चलनी चाहिए। अब इस चीज को मैंने इधर लगाया तो आप देख पाएंगे कि मार्केट में ये वाली चार्ट ने, यानी ऊपर वाली चार्ट ने लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन नीचे वाला चार्ट ने लिक्विडिटी नहीं ली है। अभी काम की बात यह है, लास्ट सेशन में मैंने कवर किया था कि हमारा जो ट्रेड होने वाला जो पेयर है वो है ये फ्यूचर। फ्यूचर का चार्ट ही हमें ट्रेड में ट्रेड कर पाएंगे। और ये जो DXY है ये सिर्फ इंडेक्स है, स्पॉट चार्ट है। इस पे हमें ट्रेड मिलने वाली नहीं है। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, आज DXY के साथ साथ इस वाले चार्ट को, अच्छा आप लोगों ने बैक टेस्टिंग किया था इसका, सभी लोगों ने? हाँ सर, मैंने तो काफी किए हैं, मेरे पास तो बहुत पड़े हुए हैं। मैंने अभी अच्छा 20-25 आपको भेजे भी हैं चार्ट। ठीक है, आपने ग्रुप में डाले? हाँ, ग्रुप में डाल। ओके ठीक है, चलिए। तो पहले भेजने चाहिए थे, उससे क्या होता है कि सेशन से पहले डिस्कशन हो जाती, जो भी होना था। कोई बात नहीं। एक्चुअली एक्चुअली सर, सॉरी, वो जन्माष्टमी की वजह से मैं पूजा करके भी हमारा हाँ दिन भर से उसमें फंसा हूँ, तो सॉरी उसके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और हर्षित भाई आपका, विपिन भाई आपका, आप लोग के, आप लोग बैक टेस्टिंग किया था आप लोगों ने? सर नहीं कर पाए सर। अच्छा इसलिए सर कुछ नहीं बोल पा रहे, वो नहीं कर पाए सर। ओके, क्योंकि बैक यस टेस्टिंग सर। बहुत जरूरी है। बैक टेस्टिंग से ही आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी ना। यस सर। चलो कोई बात नहीं है। सभी लोगों ने नहीं सर, किया। इस चार्ट में थोड़ा कुछ देख सकते हैं सर अभी। किस चार्ट में, इसमें? अभी अभी आप जहाँ पे हो सर, 21 तारीख को 12 बजे का कैंडल देखिए ना सर। सेम यही चार्ट। आ, देखो इक्कीस अभी तारीख मुझे, अभी एक्चुअल में क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रियल टाइम में बैक टेस्टिंग करूंगा तुरंत तुरंत, तो अभी सेशन लेट होगा आप लोग का। ऐसे भी आप लोगों ने 15 मिनट लेट से ज्वाइन किया है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी मुझे बहुत सारे कंटेंट कवर करने हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो लास्ट वाली सेशन की देखते हैं या अटेंड करते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे टाइम आपको देना है बैक टेस्टिंग में। बैक टेस्टिंग में टाइम जब देंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आएगा आपको, और मुझसे वो क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगर ठीक है। आपको लास्ट सेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो ठीक है, अभी मैं कर लेता हूँ। और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो फिर क्योंकि लाइव सेशन में क्या है ना, लाइव सेशन में 1 घंटे से लेके 60-70 मिनट ही टाइम रहता है। इसके अंदर मुझे कंटेंट कवर भी करने हैं, उसकी बैक टेस्टिंग भी करनी है, और आप लोगों से जो भी क्वेश्चन आंसर होता है वो भी सॉल्व करने हैं, है ना। तो आप बताओ फिर वापस से, कि ऐसा कुछ है जो अभी नहीं, कोई बात नहीं सर, बाद में देखते हैं। नहीं नहीं, अभी लास्ट सेशन से जुड़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं। नहीं सर, अभी सामने दिख रहा था एक एग्जाम्पल, तो मैं सोचा आपसे अच्छा पूछ लेता अच्छा हूँ और ठीक है। अच्छा बताओ क्या क्या कहाँ पे? वही सर, 21 तारीख को 12 बजे आपके जो चार्ट है वहीं पे सर। 21 तारीख हाँ, के 12 बजे, ये वाला? 12 बजे। हाँ, राइट साइड में सर, 12 बजे का। ये वाला? 12 बजे, 12 बजे। 21 तारीख 12 बजे, अच्छा ये वाला, ये क्या? हाँ
ऊपर ऊपर, हाँ सर, वही वही यहाँ हम्म। पे एलजी हुआ है ना सर, मतलब दोनों ये साइड हो 9 गई, दोनों साइड हो गई है। दोनों साइड देखो, नहीं सर, नेक्स्ट वाला बोल रहे थे। हाँ हाँ, ये करेक्ट। ऊपर तो नहीं हुआ ना सर, मतलब हाँ ऊपर ये नहीं हुआ यूएस तो डॉलर, हाँ ये तो ये सेटअप बनता है अपना। ये सेटअप बनता है, बस यही हाँ पूछना था सर। हाँ जी और हाँ जी। दूसरा, उसके आगे भी आपने जहाँ पे एंड किया वहीं पे भी एक और है ना सर? हाई पे हाँ इधर वहाँ में। पे, हाँ एग्जैक्टली सर। हाँ तो इस तरह के बस आपको ये मार्किंग आपको करनी बस बस मैं है यही ना। पूछ रहा था सर हाँ कि ये बन रहा है लाइव कैसे। लाइव लाइव सेशन में अपने को कंसेप्ट पे ज्यादा बात करेंगे, बैक टेस्टिंग आप करिए बिल्कुल है ना, उसके बाद मुझे बिल्कुल। बताओ कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। थैंक यू अभी थैंक यू। हाँ हाँ जी। अभी मुझे क्या ऐड करना है इसके अंदर में, आपको करना क्या है कि एक इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, लास्ट सेशन में मैंने बताया था, ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने एक इंडिकेटर बताया था, और उस एमकेटी इंडिकेटर, सेशन। हाँ एनकेटी सेशन, और उस सेशन की जी। एक्चुअल में जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग खास टाइमिंग पे ही ट्रेड करना चाहते हैं। अभी हमारे पास -4 होना चाहिए, -4 बाय डिफॉल्ट है, कभी कभी ये -5 होता है तो आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारे पास क्या है कि जो मेन चार्ट है, मेन चार्ट का मतलब DXY का चार्ट है, उस समय ही हमें ट्रेड मिलने वाले हैं, मतलब सॉरी, DXY चार्ट को ही अगर मार्क करते हैं तो उसी टाइम में हमें ट्रेड मिलने वाले हैं। तो अभी हमारा जो पहला टाइम है, पहला टाइम है 3 बजे से लेकर 4 बजे, ठीक है, 3 बजे से लेकर 4 बजे यूएस टाइम रहेगा। और ये हाँ जी 30, उसके बाद यूएस टाइम है, और हमारे पास -4 अगर है तो 3 से 4 रखेंगे, -5 अगर है तो 4 से 5 होगा, 1 घंटे टाइमिंग जो है शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने ये मार्क कर दिया। अभी जैसा कि ये टाइम विंडो काफी छोटा दिख रहा है, तो हमें चाहें तो हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे, मैंने समझाने के लिए आपको 30 मिनट बताया था, और अगर ट्रेड एक्चुअल में करना है तो 5 मिनट पे भी ट्रेड आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और 3 3 3 मिनट, ओके इधर में मिल गया 3, हाँ जी ये वाली है, और 4। ये इसमें ध्यान रखना है कि आपकी एंट्री जो होगी 3 से 4 के बीच में होगी, लेकिन वो ट्रेड जो है आधे घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा चल सकता है, ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा चल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को। और दूसरा जो टाइम है अपना, वो है 10 AM का, 10 to 11। जी। 10 to 11, अगला है 2 to 3। ठीक है, 2 विंडो हो गए। अभी थर्ड जो टाइमिंग है वो रात के 2 बजे 2 PM है। to 3 PM। जी। हाँ जी, ठीक है। अब ये 3 टाइमिंग है आपके पास, इस 3 टाइमिंग विंडो में ही आपके ट्रेड होने वाले हैं। अब इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप इंडिकेटर कोई भी लगा सकते हैं जो टाइम जोन दिखाता है, तो टीम वो जो लास्ट सेशन में मैंने बताया था उस इंडिकेटर को लगाने के बाद आपको नॉर्मल जो चार्ट है दोनों पैरेलल इस तरह से आपको लगानी है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि मार्केट ने कहाँ कहाँ पे इसी टाइम में लिक्विडिटी ली है, जो प्राइस की जो इम्बैलेंस है इसी टाइम में होनी चाहिए, ठीक है, ओके। इसी टाइम में होनी चाहिए, तो आपका एक ट्रेड बनेगा। ऐसे 2 3 सेटअप मैं और बताने वाला हूँ ये तो, लेकिन जितने सेटअप हैं सब इसी टाइम जोन में एक्टिवेट होंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ये वाला एक, अब देख पा ये वाली प्राइस हमारे पास लो बनी है, ठीक है। और स्विंग जरूरी नहीं है, स्विंग जो है जरूरी नहीं है कि इसी जोन में बने, स्विंग जो है बैक साइड से आ सकती है, लेफ्ट साइड से आ सकती है, बट ट्रिगर होनी चाहिए इसी टाइम में। ओके। अभी ये वाला हमने मार्क किया, इधर अगर राइट ऊपर की साइड में अगर देखें तो प्राइस ने सेम पैटर्न बनाया है, तो हमारे लिए काम की नहीं है। और एक चीज और है, हमेशा आपको मॉर्निंग में कम से कम ये एक बार ये देख लेना है कि मार्केट जो है रिवर्स है या नहीं। अगर रिवर्स नहीं रहेगा तो फिर आपको उसी उसी के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हमने किसी चार्ट को लगाया और उसकी रिवर्स इन्वर्स करके छोड़ दी और उसके बाद क्या हो गया कि हमने रेगुलर जो चार्ट है उसको ऐसे ही ट्रेड करना चालू कर दिया, बाद में कुछ समय के बाद हमें दिखा कि ये एक्चुअल में ट्रेड जो है, ये चार्ट जो है हमारा इन्वर्स है।
ठीक है, ये छोटी जो चीजें हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन सी चीजें हैं, बात है, और ये किसी भी ट्रेडर के साथ हो सकती है। अभी देखो मैंने एक चार्ट मार्किंग किया है इधर में, देख पाएंगे? ठीक है, ये मैंने मार्क किया, और उसके बाद दूसरे साइड में, अप साइड में अगर देखते हैं, तो ये वाली भी आपकी क्लिक हो रही है, लेकिन हमारा टाइम जोन जो है मिल नहीं रहा है ना? इस पे हम लोग थोड़ी और बातें करेंगे। एक्चुअल में ये जो सारे जो सेटअप हैं वो फॉरेक्स के लिए नहीं है, ठीक है? जिस पेयर के लिए है उस पे हम लोग थोड़ी देर में आने वाले। लेकिन फॉरेक्स पे क्या है एक्चुअल में, आप पहले से काम करते आ रहे इसलिए मैंने इस पे थोड़ा कुछ दिखाने की कोशिश करी। अभी आप देखो ये वाली, ठीक है? ये जो लास्ट में मैंने मार्किंग करी है, इस तरह से आपको सेटअप मिलनी है। यानी लास्ट में जो मैंने मार्किंग करी है, डाउन साइड की एलजी गई है, अप साइड की एलजी नहीं गई है। देख पा रहे? हम्म। है ना? अभी पूरे दिन में तीन टाइम जोन था हमारा, 1 और 2। सेकंड वाले में ट्रेड ट्रिगर हुआ है, लेकिन ये हमारे टाइम जोन जो था उससे पहले ही हो गया है। और उसके पहले होने के बाद भी ये टाइम जो है, ये जो ट्रिगर है, ट्रेड है, ये सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये सारे जो कंडीशन थे वो मिलते हैं, है ना? लेकिन हमारा टाइम विंडो जो है मैच नहीं कर रहा। तो थर्ड ट्रेड जो हमारा है इधर में, उस पे अभी फोकस करते हैं कि जो हमारे सारे जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। अभी हम लोग चार्ट पे 1 मिनट पे अगर आ जाएं, 1 मिनट पे अगर आए तो हमें प्राइस ने कितना मूव दिया ये हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास इधर में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा मिला है, ये फेयर वैल्यू गैप। और इस फेयर वैल्यू गैप के पास ये ट्रेड आपका बना है। ट्रेड बहुत अधिक अधिक ऊपर तक नहीं गया, लेकिन फिर भी 80 पॉइंट्स मिले हैं। तो 1 घंटे में 80 पॉइंट्स के आसपास है, लेकिन काम की बात है कि ये हमेशा 80 पॉइंट्स नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा भी मिलता है। ये कभी कभी ऐसा छोटी मूव मिल मिल सकती है। अभी एक जो चार्ट हमारे पास जो टाइम जोन से पहले बनी थी, उस पर भी अगर बात कर लें, तो ये वाला एंट्री है ये। एंट्री के बाद ये फेयर वैल्यू गैप एक मिली है, और फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट गया नहीं, लेकिन उसके नीचे जो फेयर वैल्यू गैप बनी, उसके बाद मार्केट गया, और मार्केट जाने के बाद वापस से नीचे के साइड आ गया। यानी कि ये वाला ट्रेड जो है आपका थोड़ा थोड़ा नजदीक का है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पे ट्रेड हम लोग लेंगे ही। लेकिन मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ कि कितनी प्राइस कितनी दूर तक गया इसके बाद। अभी मैं अगर इस टाइम में, यानी कि 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो प्राइस की मूवमेंट थी, जैसा कि हमें पहले से पता है कि मार्केट ने अपसाइड की एलजी ली है, अपसाइड की एलजी ली है, उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया, और उसके बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप दिया, और फेयर वैल्यू गैप के बाद मार्केट ने जो मूव दिया डाउन साइड का। तो हम लोगों ने अगर इस वाले फेयर वैल्यू गैप, ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं ना, इस वाली फेयर वैल्यू गैप के पास अगर एंट्री लेकर अगर ट्रेड डाला होता, तो हमें लगभग लगभग 250 पॉइंट्स की मूव दिखा रही है, 200 पॉइंट्स के आसपास। और ऐसे भी एक ट्रेड में हमारा लगभग लगभग 180, 160, कभी कभी 200 के आसपास का टारगेट होता है अगर ट्रेड हम लोग करते हैं तो। ठीक है, ये जीबीपी का चार्ट। तो एक दिन में ये 22 अगस्त का चार्ट है, और एक दिन में दो ट्रेड सेटअप बने। जो एक सेटअप तो बहुत ही परफेक्ट है, बस उसमें मूव आई नहीं अच्छे से, और दूसरी ट्रेड जो है ट्रिगर पहले ही हो गई। ठीक है, ट्रिगर हो गई पहले, और उसके बाद जो है मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव दिया। ठीक है, अभी वापस से 5 मिनट के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। एक्चुअली में बैक टेस्टिंग में काफी टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। और कंसेप्ट सर क्योंकि आपने लास्ट सेशन। फर्स्ट टाइम जो यहाँ मार्क किया है, एक इसके ऊपर भी ट्रेड भी तो बन रहा है, थोड़ा सा आप इसको लाइए दोबारा। हाँ, ये फर्स्ट जो मार्किंग, जो सबसे नीचे जो 2 तारीख की जो मार्किंग है थर्सडे की। हाँ, 22 तारीख की। हाँ, इसके ऊपर भी स्विंग में तो बन रहा है ना, नहीं बन रहा? ये वाला, नहीं नहीं, इसी इसी लाइन के ऊपर। ये वाली। हाँ, इसी मार्क के ऊपर एक इसकी जो रिट्रेसमेंट है, देखिए जरा नीचे नीचे नीचे। हाँ, इसी इसी का स्विंग लीजिए जरा सा। नीचे नीचे, हाँ, इसी इसी के नीचे वाला से, रिट्रेसमेंट वाला, रिट्रेसमेंट वाला से। ये ना? हाँ,
आ, एक मिनट। इस वाले चार्ट की, इस वाले पॉइंट की बात करें ना, हाँ, अप साइड या डाउन साइड? नीचे से नीचे, हाँ नहीं सर, सॉरी, ये नहीं बन रहा है, है ना? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन, सॉरी सॉरी, हम्म, वो ठीक है। चार्ट में कंफ्यूजन हो गई। हाँ कोई बात नहीं, एक एक और पैटर्न दिख रहा है मुझे। ये वाली देखिए, अभी हम लोगों ने थोड़ा ये किया तो अभी एक देख, अब ये चार्ट बन रही है। सही है। अभी काम की बात है कि ये जो पैटर्न है ना, बहुत आसानी से आप ढूंढ पाएंगे, बहुत आसान से आप ढूंढ पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है, 5 मिनट का चार्ट लगाना है और आप दोनों चार्ट को आप दोनों कंपेयर कर लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जो ट्रेड होने वाला है बस इसी टाइम जोन में होने वाला है, 3 से 4 और 10 से 11 और 2 से 3, रात के 2 से 3, यानी 11:30 बजे का टाइम। ठीक है। तो अभी अगर देखें तो लास्ट वाला जो मैंने मार्क किया है इधर लेफ्ट साइड से, इसमें भी प्राइस सेम कंडीशन को फुलफिल करती है। अभी हमारे पास क्या है कि मार्केट ने अगर इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर को, मैं अभी कंडीशन बता रहा हूँ टाइम, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन जो है उसी टाइम जोन में मिलना चाहिए जिस टाइम जोन में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन समझने के लिए कोई भी चार्ट चलेगा। अभी क्या है कि मार्केट ने इस वाले स्विंग को ब्रेक किया, मतलब इसकी एलजी हुई, बट ऊपर साइड आप देखेंगे तो इसकी एलजी नहीं हुई है। अब काम की बात यह है कि हमारा इस जगह पे ट्रेड होता नहीं है, ट्रेड टाइम जोन जो है हमारा मैच नहीं कर रहा, लेकिन कंडीशन जो है वो सारी फुलफिल हो रही है। ठीक है। अभी हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इधर में मिल रहा है। इधर में मिलने के बाद हमने फेयर वैल्यू गैप डाली, और फेयर वैल्यू गैप के बाद हमने जो है सॉरी, फेयर वैल्यू गैप को देखा और फेयर वैल्यू गैप के बाद ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर डाली। लेकिन हमारा इधर में जो है आ जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ये जो चीजें हुई है ये क्यों हुई है? क्योंकि हमारा टाइम जो है मैच नहीं कर रहा, इसमें टाइम का बहुत ज्यादा मतलब है। ठीक है। सारी कंडीशन फुलफिल होने के साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेड लेना चाहिए, तो मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी है कि इसमें आपके स्टॉप लॉस बड़े लग सकते हैं, और आपका जो एक्चुअल में जो एक्यूरेसी है वो काफी कम हो जाएगी। तो अभी 2 दिन का देखा हम लोगों ने, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले, अभी आप देखो, टाइमिंग का थोड़ा पहले से प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार मार्किंग करनी होगी। ये हमारा हो गया 11। ठीक है। टाइमिंग का मैंने बॉक्स डाल दिया है। अब इस टाइमिंग के बॉक्स के साथ साथ हमारा सारा कुछ ट्रेड आराम से प्लान कर सकते हैं। अभी इस जगह पे हमारा कोई भी ये नहीं बना। ठीक है। और एक चीज क्या है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कि आपका सिर्फ ट्रेड होगा इस टाइम में, आपकी जो सारी की जो कंडीशन है वो बैक साइड से आएगी। अभी ये आप देखो, मार्केट ने इस वाले को ये किया, ट्रिगर किया, क्लिक किया, लेकिन इस वाले को क्लिक नहीं किया। तो क्या हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, यूडीएक्स को, यूएसडी नहीं, डीएक्स बाई को? नो। नहीं कर सकते ना। ठीक है। ठीक है, नीचे भी ब्रेक हुआ, ऊपर भी आपका लिक्विडिटी गया है, दोनों ही जगह पे गई। इस तरीके से आपको बैक टेस्टिंग कर लेनी है। और बैक टेस्टिंग आप अगर आप लोग सारे लोग कर लेते तो मैं थोड़ा और फास्ट चलता, क्योंकि इस टॉपिक को मैं स्किप कर देता, एक दूसरे टॉपिक पे मैं बात करता। अभी हम लोग इस वाले को देखते हैं। इस वाले में वैसा नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। ये हमारा जो है करेंसी पेयर है। ठीक है। अब करेंसी पेयर से हम लोग मूव करते हैं। कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए लगभग? कंसेप्ट लगभग क्लियर है, तो हम लोग अभी फॉरेक्स पेयर से इंडाइसेस पे चलते हैं, S&P 500 और यूएस जी 100, सर। यूएस ओके 30, सर। है ना? ओके क्योंकि सर। इस ये जो सेटअप है ये करेंसी पेयर के लिए नहीं है, ये इंडाइसेस के लिए है ना? तो अभी हम लोग जो कंडीशन मिलने वाली है उसमें अधिक मिलेगी। एक लास्ट में मुझे दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये आप अप साइड देखेंगे।
ठीक है, ये वाली बॉक्स के अंदर ये वाली बनी है सेटअप। और अगर बैक साइड से चेक करें थोड़ा, तो मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली है और ऊपर की भी नहीं ली। चलो ये कंडीशन बनी है, छोड़ो। हाँ, तो थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि हमारे पास क्या हो अगर मार्केट जो है दोनों ही ट्रेड हमारे ट्रेड करने लायक हो, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हमारी जो भी स्टेट बन रही है वो सिर्फ डाउन साइड नीचे वाले चार्ट पे बन रही है, ऊपर वाले चार्ट पे नहीं बन रही है। क्या हो अगर ऊपर वाला चार्ट भी हम लोग ट्रेड कर पाए, तो इसके लिए क्या करना होगा? ठीक है, देख पा रहे, मैंने ऊपर में लगाया चार्ट और नीचे लगाया है जीबीपी का चार्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी जो बताना है मुझे फॉरेक्स पे नहीं बताना है, लेकिन फॉरेक्स पे मैं बता रहा हूँ, ये समझ लो आप एक तरह से बोनस के जैसा समझ लो। या हो सकता है कि मैंने चार्ट को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देने के लिए मैंने ऐसा लगा के रखा हो। ठीक है, दोनों चीजें हैं। अगर आपको इसमें फॉरेक्स में भी अगर करना है तो आप देख सकते हैं। फॉरेक्स का एक्चुअल में कोई मुझे प्री प्लान नहीं था मेरे पास, लेकिन फॉरेक्स का मैंने इस तरह से आपको सोचा कि चलो एक बार इस पे भी कुछ ऐड कर देता हूँ। अभी अब देखो कि मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी नहीं ली, लेकिन ऊपर साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने ले रखी है। देख पा रहे? यस जी सर। सर, जी। देखो सर नीचे सर कौन सा चार्ट लगा है? ऊपर तो यूरो का नीचे, लगा हुआ है, नीचे कौन हाँ सा? नीचे जीबीपी का चार्ट है और ऊपर अच्छा, जो है जीबीपी। हाँ यूरो का चार्ट है। ठीक है, अच्छा, दोनों ही करेंसी पेयर है। दोनों ही करेंसी पेयर है, दोनों ट्रेड होने वाले हैं। ठीक है ना। अभी आप चीजों को देखो कैसे समझो, कैसे कैसे हम लोगों ने चेंज किया है। पहले हम लोग डीएक्सवाई से कंपेयर कर रहे थे दूसरे फॉरेक्स पेयर में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेक्स पेयर को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, बट दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है यूएसडी। ठीक है, दोनों में जी। कॉमन यूएसडी। एक पेयर हमारा एक जो है उसका जो इसे कंपेयर कर रहे हैं ना, क्रॉस जो है एक मैच होना चाहिए। और ये जो सेटअप है ये सिर्फ यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी तक ही अच्छे से काम करेगा, बाकी सब में बैकटेस्टिंग इसकी अच्छी नहीं है। तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन मेरे तरफ से आप सिर्फ इस पे ही फोकस करोगे तो आपका काम काफी असर से हो जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ठीक है, दिख रहा है यस डिफरेंस? सर। नीचे लिक्विडिटी नहीं गई, कोई नामो निशान नहीं लिक्विडिटी का, लेकिन ऊपर गई है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन कहाँ हो गई? मैनिपुलेशन जो है यूरो में। ऊ- ऊपर हुई यूरो है में सर। हुई। यूरो में हुई, तो यूरो में जी। हमें वर्क करना है। अभी आप देखो जी। कि ये मूवमेंट काफी छोटी दिख रही है, बट एक्चुअल में ये मूवमेंट काफी छोटी नहीं है, बड़ी मूवमेंट है। ये हमारा 23 अगस्त का चार्ट है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, आपको ये ट्रेड मिलने वाले हैं 1 मिनट के चार्ट पे मिलने वाले हैं। 23 अगस्त। हाँ जी। ठीक है, अभी मार्केट ने लिक्विडिटी जब ले लिया, मार्केट ने जब लिक्विडिटी लिया ये वाली को, उसी समय हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। अभी आपको क्या करना है, रिवर्स के सेटअप देखने हैं, क्योंकि मार्केट ने जाहिर सी बात है ऊपर वाले चार्ट को मैनिपुलेट किया है। तो हमें ऊपर वाले चार्ट पे हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखना चाहिए। 1 मिनट के चार्ट पे आपको ये दिख जाएगी सही से। उसके बाद आपके पास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है और आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से।
इस सेटअप की एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन इसमें जो एक चीज क्या है, टाइमिंग का तो खैर रोल है ही। दूसरी चीज क्या है ना कि इसके अंदर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको कभी कभी कम रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है इसकी इस टाइम में वॉल्यूम काफी होती है, और जो भी इस तरह के सेटअप पे ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं, और उनका जो प्राइस प्रॉफिट का डिफरेंस होता है काफी छोटा होता है, 1:2 के आसपास लगभग आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब बाकी सारे सेटअप में मैं हमेशा 1:3 बताता हूँ, बट ये वाले सेटअप में जितने भी कंपेयर करने वाले सेटअप है उसमें 1:2 अभी आपको अगर मिलता है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है, तो भी आपका मार्केट जो है अच्छे से आपके लिए काम करेगा। अभी इसमें मैं सर ये केवल यूरो यूएसडी और जीबीपी में कंपेयर में ऐसा रखना है, या सभी में रखना है? हाँ, अभी ये सिर्फ जीबीपी में के लिए रखना है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी आप देखो, ये मैंने पहले से आपको बता रखा है कि कभी कभी आपको 1:2 पे भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा सिचुएशन दिखा नहीं चार्ट पे, जो भी मैंने आपको चार्ट अब दिखाए हैं। अभी मैंने 1 मिनट के चार्ट को लगाया, 1 मिनट के चार्ट को लगाने का कारण क्या है कि आपकी जो स्टॉप लॉस होगी छोटी होगी। अभी मैंने जो एंट्री की है यहाँ पे, एंट्री जो की है, अगर आप ऐसा सोच के चलते हैं, एंट्री अगर आपने की और लगभग लगभग 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रखे, 30 पॉइंट्स, और आपका जो रिवॉर्ड रहेगा 90 पॉइंट्स का रखा, तो भी आपका टारगेट हो जा रहा है। ठीक है, सही ना। अब ये जो 30 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस रखा है, तो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो है 1 मिनट के चार्ट के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसके लिए ही आपको बैक टेस्टिंग करनी है। ठीक है, ये जो चीजें मैंने पॉइंट जो वाली बात बताई ना, इसके लिए ही आपको बैक टेस्टिंग करनी है कि बार बार आपको 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपका टारगेट हो रहा है या 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे टारगेट हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट का लगाने का सीधा सा मतलब है कि आपके स्टॉप लॉस छोटी जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना चीजों को। सर ये स्कैल्पिंग टाइप की हो रही है ना ये तो? नहीं नहीं, स्केल्पिंग नहीं हो रही है, अच्छा स्केल्पिंग अच्छा। नहीं हो रही है। इसमें करना क्या है, ये एक्चुअल में इंट्रा डे भी नहीं है, ये इंट्रा आवर है। आपको 1 घंटे के अंदर ही ट्रेड करना है, और सारी जो चीजें हैं उसी समय स्क्वायर अप हो जाएगी, होने ओके। वाला है सारा कुछ। सही है। हेलो। जी सर। जी सर। जी सर। अगर आप लोगों ने बैक टेस्टिंग किया होता तो फिर मुझे आप बता सकते थे कि कितनी चीजें आपके लिए एक्यूरेसी से काम कर पा रही है, कितनी नहीं कर पा रही है। ठीक है, और देख पा रहे हैं, जी सर। ऊपर वाले चार्ट में लिक्विडिटी नहीं हुई, नीचे वाले चार्ट में हो गई। ठीक है, अभी हमारा जो ट्रेड होगा, दोनों ही चार्ट 1 मिनट का चार्ट है, तो किसी भी टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम आपको सूट करता है उस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इधर हुआ है, और अगर थोड़ा जूम करें कि चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले भी हुआ है क्या, तो चीज़ें जो है साफ दिखेगी। कोई बात नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इधर में आपका ये वाली हुई है, तो इधर में हम लोग एंट्री कर लेंगे, ये फेयर वैल्यू गैप है, और इस फेयर वैल्यू गैप के पास एंट्री हो जाएगी आपकी। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, अगर हमें पहले अगर मिलता तो ज़्यादा बहुत अच्छी सेटअप हो जाती है। 60। ठीक है, ये भी ट्रेड काफ़ी अच्छा है। सर एफवीजी पे ट्रेड आता नहीं है सर। एपीजी पे तो आया, ये तो आया। क्लिक नहीं हुआ सर। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा आपको बफर रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट में टाइमिंग कम रहता है। यानी कि अगर आपने ये अगर फेयर वैल्यू पे ऑर्डर पंच किया होता तो यस सर। थोड़े देर थोड़े थोड़े के लिए मिस हुआ, देखो। ठीक है, लेकिन आपको यस सर। थोड़ा ये बफर रखना होगा, क्योंकि ऑर्डर कभी कभी मिस हो जाती है, ये ओके। सबों के साथ होता है ना। आपको थोड़ा बफर रखना होगा। गोल्ड में
और जीबीपी में, दोनों में क्या ऑर्डर मिस होते हैं, क्योंकि मार्केट जो है एक्चुअल में क्या है, गोल्ड की तो बात अलग है, गोल्ड थोड़ा दूसरे तरीके से चलता है, बट जो फेयर इसकी करेंसी की जो बात है ना सारे उसमें क्या है, एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी, बट आपको थोड़ा बफर रख के काम करना पड़ेगा। और बैक टेस्टिंग आप करिए, बैक टेस्टिंग के बिना चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज ओके क्या सर। है कि अगर ये आपने देखा हो, ट्रेड आपने जब किया होगा तो आपने देखा होगा कि जीबीपी का जो चार्ट होता है उसके बीच में स्प्रेड डिफरेंस काफी होता है, बट यूरो यस का जो सर, चार्ट होता है उसमें कम होता है स्प्रेड कम होता है सर। है यस ना। सर। तो यूरो वाले में ये प्रॉब्लम कम आएगी, लेकिन जीबीपी वाले चार्ट में आती है। तो आपको थोड़ा प्राइस के पहले आपको ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके सर। सर सेम एफपीजी का आज मैंने गोल्ड में भी देखा सर, उसमें भी हाँ हल्के जी, से बफर के कारण मैं ट्रेड छूट गया। ट्रेड छूट गया। ये देखो, ये जो है हमारा टाइम विंडो से अलग है, बाहर है, लेकिन फिर भी जो सेटअप था बनना था बना। ठीक है। तो एक्चुअल में हमारी फोकस रहेगी टाइम जो हमारा है ट्रिगर है उस पे ही है। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप चाहें तो दूसरे टाइम जोन में भी चेक कर सकते हैं। अब ये जो टाइम है ये मैं क्यों मैंने मार्क किया है, ये वाले जो 10 AM टू 11 AM का जो टाइमिंग है, इसके आधे घंटे पहले, है ना, आधे घंटे पहले न्यूयॉर्क जो स्पॉट सॉरी इक्विटी मार्केट है ना, इक्विटी यस मार्केट सर। वो ओपन होता है। ठीक है। लेकिन 6:30 पे, 7:30 पे आपका फॉरेक्स मार्केट जो है वो ओपन भी हो जाता है, और बहुत अधिक मोमेंटम भी उसके अंदर आ जाती है। जितने भी मार्केट में न्यूज़ वगैरह आते हैं वो वो सारे इसी के टाइम विंडो सारे में आती है। इसी टाइम विंडो में आते हैं। तो आप सर। ये जो चीजें हैं आप लोग बैक टेस्टिंग करेंगे तो क्लियर दिखेगी। बाकी जो सेटअप है बिल्कुल सिंपल है, दो प्राइस को, दो चार्ट को लगाना है ऊपर नीचे, दोनों को आपको कंपेयर कर लेना है, जिस पे ट्रिगर हुआ उसके अंदर आपको कंडीशन देकर ट्रेड कर लेना है। अभी मैंने जो मार्किंग करी है इसमें एक चीज और मुझे दिख रही है, इसके ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप बनी है। ठीक है। यस इसके सर। ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप बनी है, और ये भी मार्केट में काफी अच्छी मोबाइल। ठीक है। एक बार सबों से फीडबैक ले लेता हूँ कि सब कुछ ओके चल रहा है। हाँ जी हर्षित भाई, हर्षित भाई चले गए हाँ, क्या? नहीं नहीं, इधर ही सर, क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ जी क्लियर है, अभी समझ छोड़ में आ रहा एक है। आ रहा है सर, एक छोटा सा डाउट था, अगर आप क्लियर कर सकते हो तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, अभी आपने जो ये न्यूयॉर्क थर्सडे का मार्क किया ना सर, सेशन हाँ जी हाँ जी। ग्रीन कलर का बॉक्स राइट में। ग्रीन ये वाला ना। हाँ हाँ, हम्म, उसमें नीचे सर ये जो स्विंग बन रहा है सर, मेरे हिसाब से देखिए ना, छोटा आपने जो कर्सर डाला है उसके राइट में ये वाला, मार्क। नहीं 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 सर, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट। ये वाला, नहीं नहीं, उसके बीच में सर, हाँ, नीचे ये वाला। वाला, हाँ ये ये वाला। वाला जी, हाँ हाँ जी हाँ सर, जी। वो एक पॉइंट है। हाँ और राइट में जहाँ पे लिक्विडिटी गई है ना सर, ऊपर। हाँ जी, हाँ, उससे पहले नीचे वाला। ये वाला। हाँ, एक सेकेंड सर, शायद मैं गलत देख रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, कंफ्यूज हो गया था। सही है सर, सब हाँ सही है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए बोलता हूँ बैक टेस्टिंग करिए आराम से, लाइव सेशन में जी सिर्फ आप क्वेश्चन करो मुझसे। और अभी जी कभी कभी जी। क्या होता है ना कि मुझे भी थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसके लिए मैं सोचता हूँ ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिल्कुल प्लानिंग से काम किया जाए। ठीक है। तो कैसा लगा सेटअप, कैसा लगा, इजी है ना बहुत, हर्षित भाई? हाँ सर, सेटअप तो इजी है, बट 5 मिनट्स में आके फिर से 1 मिनट में एंट्री, वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए। हाँ फास्ट होना चाहिए, नहीं बहुत सारे लोग अगर ये 6 महीने, 6 महीने काफी हो गए, अगर आप 2 हफ्ते भी अच्छे से काम कर लोगे ना 5 मिनट पे, तो 1 मिनट पे आपको काम करना आ जाएगा। 1 मिनट पे इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि 1 मिनट में स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा। ठीक है। और सर आपने कई बार सेशन में बोला भी है कि एसएमसी कंसेप्ट है और ये सारी चीजें, हम्म, ये लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छा काम करती है। तो ये एक्चुअल लोअर एक्चुअल टाइम में, फ्रेम से मतलब हाँ आपका 1 मिनट का है क्या? हाँ 1 मिनट है, और कभी कभी 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड में भी काम करता है ये। ठीक है। एक्चुअल में ये पूरी की सेटअप जो है एल्गो सेटअप है, और ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे चलती है। मैं आपको एक चार्ट शेयर करता हूँ सबों को। अच्छा अच्छा। हुआ एक टॉपिक निकला तो मुझे याद आ गया। अम, और ये जो सेटअप है इसके बाद भी 2-3 सेटअप और कवर करने हैं मुझे, इसलिए तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि हर सेशन में अगर ज़्यादा समय लगेगा तो फिर चीज़ें छूट जाएगी। और इनका विपिन भाई ओके है सब कुछ अभी तक, यस सर, यस सर। है डिले ना? हमारी साइड से है सर, बैक टेस्टिंग का।
हाँ बैक बाकी तो टेस्टिंग क्लियर है करेंगे। सर। हाँ बैक टेस्टिंग करेंगे तो मैं थोड़ा फास्ट चल पाऊंगा, है ना। ओके सर। अभी वाली क्लियर हो गई ना। यस सर, क्लियर है सर। ओके ओके ठीक है। बस एक और दो, बस ये कंफ्यूजन था सर। हाँ जी। जो अपन ने तीन तीन टाइम जोन बनाए हैं, हाँ हाँ तीन टाइम विंडो, हाँ उस उसमें अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो जो उस विंडो में आया हुआ हो, हाँ तो मैं क्लियर बताता हूँ। होगा थोड़ा सा। हाँ मैं बताता हूँ, मैं ओके। बताता हूँ। ओके सर। हाँ ओके सर। हाँ। मारुति भाई आपका क्लियर है। हेलो। हाँ सर। हाँ जी हेलो। हाँ जी, आपका, हाँ आपका क्लियर है अभी तक जो भी सर बताया। क्लियर है, बट बैक टेस्टिंग नहीं किया सर, इसलिए हाँ कुछ ये कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ, इसमें देखो आप बैक टेस्टिंग करोगे तो बहुत सपोर्ट होगा आपको भी और मुझे भी। तो मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी ना उसमें आप बताना तो मैं सॉल्व कर दूंगा अभी। हाँ। ठीक है बैक तो, टेस्टिंग आप करिए, और बैक टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। आधे घंटे की टाइम सर भी देंगे ना तो काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। सर इंडियन टाइमिंग में 4 to 5 AM में एक है, और दूसरा 2 सर। इंडियन इंडियन मार्केट में। टाइमिंग, जो टाइमिंग बताया ना, कौन अच्छा सा टाइमिंग टाइम, है सर? अच्छा इंडियन मार्केट की हाईएस्ट। बात करें, इंडियन मार्केट में की अगर बात करें, मैं एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ। इंडियन में टाइमिंग है 12:30 से लेकर 12:30 से लेकर 1:30, और उसके बाद है शाम के 7:30 टू 8:30। वन मोर क्वेश्चन सर। वाई बस वाई दिस टाइमिंग सर? हाँ, एक मिनट, मैं थोड़ा मैं टाइमिंग टाइप कर देता हूँ ग्रुप में, अभी टाइप कर ही रहा हूँ मैं। उसके बाद रात के 11:30, 11:30 से 12:30, ये सारे टाइमिंग जो है ये पीएम से एएम में है, ठीक है ना। हाँ जी। अभी ये टाइमिंग क्यों, ये टाइमिंग इसलिए क्योंकि इस समय मार्केट जो है या तो ओपन होती है या फिर क्लोज होती है। जो लास्ट वाला टाइम है ना 11:30 रात का, उस समय लंदन सेशन क्लोज होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे पहला टाइम है दोपहर के 12:30 से लेकर 1:30 में, उस समय लंदन सेशन ओपन होती है। और जैसे कि इंडियन मार्केट में कैसे होती है, ओपनिंग रेंज बनती है ना, यस उस सर। समय मार्केट में ओपनिंग के टाइम बहुत अधिक लिक्विडिटी मिलती है, बहुत अधिक मोमेंटम मिलती है। सेम कंडीशन है हम इस शेयर सेटअप के साथ भी। और इसमें हम लोगों ने सारे टाइमिंग में आधे आधे घंटे का बफर रखा है। यानी आधे घंटे आप आगे भी चाहें तो, अभी देखो मैंने जो टाइम आपको बताया पहले आपको उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। और जैसे जैसे आप उसकी बैक टेस्टिंग करके ट्रेड जब करने लगेंगे तो सबसे पहली बात तो क्या कि आपका जो अकाउंट है सेफ रहेगा। आप कम से कम ट्रेड आपको मिलेगी, और जो भी ट्रेड मिलेगी सही मिलेगी। धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा कि उसके जो भी टाइमिंग विंडो मैंने बताई है ये उनके लिए है जिनके पास ज़्यादा समय है। जिनके पास कम समय है वो तो इसी विंडो टाइम में आप काम कर सकते हैं। क्योंकि और भी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, सिर्फ ये फॉरेक्स पेयर पे ही बात नहीं होने वाली है। तो मैं ये बोल रहा था कि अब जब आपके पास ज़्यादा समय रहेगा, ज़्यादा स्क्रीन पे आप टाइम दे सकते हैं, तो आपको फिर 2 बजे से मतलब आधे घंटे आगे और आधे घंटे पीछे का भी आप टाइमिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो मार्केट कभी कभी थोड़े आगे पीछे चलता है, वो आपने चार्ट में मैंने जब दिखा रहा था ना, आपने देखा होगा कि टाइमिंग जो है आधे घंटे आगे पीछे भी थोड़ी थोड़ी हो जा रही है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आने वाले सेशन में अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, मैं अभी जब एग्जांपल दूंगा तो। सर, एक हाँ फिर डाउट है। हाँ जी हाँ जी। लाइक, हम्म, जो हमारा विंडो है, हाँ। ओके, हम्म, उसका इम्पैक्ट हाफ एन आवर पहले, पहले वाला पे होता है, बाद में भी होता है, राइट सर? हाँ पहले वाले पे होता है। नहीं, टाइमिंग और जो टाइम फ्रेम है, वो हाँ टाइम फ्रेम के पहले हाफ एन आवर में जो इम्पैक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट हमारा टाइम फ्रेम पे होता है, राइट सर? मतलब हमारे टाइम में हाँ होता है। हाँ ओके हाँ ओके। जी हाँ जी। देखो सर भी ये है। आपने चार्ट शेयर किया सर, एक ये क्या? हाँ मैंने ये बताया है, ये 15 सेकंड का चार्ट है ये, 15 सेकंड। ओके। ये लाइन चार्ट जैसा दिख रहा है क्या? हाँ हाँ ये एक्चुअल में लाइन चार्ट जैसा ही दिखता है। अभी आप देख पाएंगे ये वाली जो मैंने अभी डाली है इसके अंदर,
ये वाली ट्रिगर आपकी हो रही है, ठीक है, पहली वाली। तो बहुत छोटी सी मूव है, लेकिन जो कंडीशन मिलनी चाहिए वो है। उसके बाद हाँ जी, किन्हीं का सवाल था ना कि इस टाइम जोन में मिल रहा है या नहीं। विपिन भाई आपका था ना, देख पा रहे? जी। यस तो सर। देखो, अब देखो अप साइड वाली जो लिक्विडिटी नहीं गई है वो नहीं कही है। इक्वल हाई है, और नीचे वाले में आप देखो, ठीक है, ये न्यूयॉर्क सेशन है। तो ओके सबसे सर। ज्यादा जो मैनिपुलेशन होती है न्यूयॉर्क सेशन के टाइम में होती है। न्यूयॉर्क सेशन ये जो पहला जो 11 बजे का टाइम है, 10 से ये एम सेशन है, और जो रात वाला 11:30 वाला टाइम है वो पीएम सेशन है। तो उस समय क्लोजिंग होती है और इस समय ओपनिंग होती है, इस समय आपको लिक्विडिटी बहुत अधिक मिलती है। अब सर ये जैसे ये बन गया, ये कंडीशन दिख गई अपने को, लिक्विडिटी ग्रैप हो गई। हाँ इसके जी। बाद ही अपने को चेंज ऑफ करेक्टर देखना है और एफवीसी हाँ देखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो कंडीशन है अपनी को लगाना है। अब देखो ये नीचे साइड पे, अब देखो, देख पा रहे? नीचे में यस इक्वल सर। है ना, नीचे में इक्वल हाई है। ऊपर और ग्रैप हुई है। ऊपर और ये लिक्विडिटी वाली गई है सर। ऊपर लिक्विडिटी गई है, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाली जो कंडीशन है थोड़ी बहुत थोड़ी कंफ्यूज जैसी है, तो अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट हाँ, लिक्विडिटी इसमें भी गई है, ये नीचे सर वाली में भी गई है, हाँ हाँ। सर। ओके। हाँ, कोई बात नहीं, सर लेकिन ये ऊपर वाला वाली बिल्कुल कैसे क्लियर। कंडीशन, ये वाला कैसे बैठेगा सर हमने सीन। कहाँ पे? अभी आपने जो मार्क किया है ये वाले में तो दोनों में नीचे लिक्विडिटी गई है ना सर। हाँ, तो इसको इसको तो कैंसिल कर दिया ना, इसको कैंसर, छोड़ हाँ। दिया, हाँ जी। जी। ये मैंने लास्ट में बोला ना, थोड़ी कंफ्यूज जैसे लग रही है तो आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन मिलनी चाहिए। और हाँ जी, ये सेटअप देखो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। नीचे की जो स्विंग है, यस सर। सही है ना? यस। बहुत बहुत सही सेटअप है, ये लंदन सेशन है मॉर्निंग में। चलो मैं कुछ कुछ आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना, सेटअप जब मिलते नहीं है तो फिर चीज़ें, सिस्टम भी, क्योंकि देखो सिस्टम अगर बना है तो काम तो करेगा, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या होती है कि हम लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग नहीं करते। बैक टेस्टिंग करेंगे तो चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। अभी ये वाली चीज़ें जो है, ये वाला हम्म, ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी ली है, अगर अप साइड की अगर बात करें तो इसकी जो देख रहे हैं, हाँ ये भी चली गई है, छोड़ दो इसको भी, आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा भी आपको लगता है कंफ्यूजन सा लगता है तो आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। हाँ जी, ये वाली, ठीक है, अप साइड की लिक्विडिटी गई है और डाउन साइड की भी गई, इसको भी छोड़ सकते हैं। हाँ, ये सेटअप है, ठीक है, डाउन साइड की लिक्विडिटी गई, और अप साइड जो है, अप साइड में इक्वल हाई बन रही है, सॉरी इक्वल लो बन रही है, देख पा रहे? यस सर। एक्चुअल में इक्वल लो भी नहीं बन रही है, इसकी लिक्विडिटी गई ही नहीं है, तो ये हमारा सेटअप काम करेगा। ये सेटअप सही है, देखो। और के बाद ट्रेड तो जीबीपी में बना होगा ना सर ये ट्रेड तो। हाँ, जीपी में बनाऊंगा। ये ट्रेड जो है दोनों साइड ही इसमें बनेगा, और मैंने थोड़ा समझाने के लिए उसको DXY को लाया था स्विंग सर में। ये एक चीज पूछना थी, हाँ जी। सिली सी चीज है सर, छोटी सी। ये हम्म। अपना लिक्विडिटी ग्रेप होता है नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं होता है।
तो हाँ अपने को नीचे वाले को ट्रेड करना है, करेक्ट है ना? हाँ, जिसमें लिक्विडिटी हाँ जाएगी ना उसमें ट्रेड करना है। हाँ। लेकिन अभी ये एग्जांपल्स में मैं ये ऐसा देख रहा हूँ सर हम्म। कि ये जो मूवमेंट है दोनों का, हाँ, मतलब नीचे वो वाले की दोनों दोनों में लिक्विडिटी आती ग्रेप, है। वो हाँ दोनों टाइम में इन। आती है और दोनों एक ही डायरेक्शन में करते हैं सर। हाँ वो जाएगा, वो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आप सोचो कि आप हाँ सर। 100 रुपीज में बाई करो, सेल करोगे या 200 में सेल करोगे। 200 में सेल करेंगे सर। है ना, तो जिसमें लिक्विडिटी जाएगी ना उसके अंदर उसकी प्राइस अधिक हो गई ना। हम्म। जब लिक्विडिटी जाने का मतलब क्या है कि दोनों जैसे ये वाले, अब देखो लास्ट में जो बता रहा हूँ मैं, हाँ सर। इसमें क्या हो गया कि अभी कोई किसी को सेल करना है, तो सेल हम्म करना है तो इस वाले में सेल करेगा जिसकी प्राइस कम है, और इस वाले में हम्म जो सेल करेगा उसकी प्राइस अधिक है। तो आप जिसकी अधिक प्राइस है उसको सेल करोगे ना, यानी कि वो पहले से मैनिपुलेट हो चुका है, तो आपको तो प्रीमियम मिलेगा ना। सेल जब करोगे तो प्रीमियम में सेल हम्म करोगे, और जब बाई करोगे डिस्काउंट में बाई करोगे। इसके हम्म। अंदर ये कंसेप्ट है, जिसकी लिक्विडिटी जा रही है बस उस पर ही फोकस करना है आपको, और दूसरे पेड़ को छोड़ दो आप। ठीक है ना। ओके सर। कभी कभी क्या होता है प्राइस से सेम मूवमेंट करते हैं, जैसे आज ही क्या हो गया। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साइड में मूव कर रही थी, लेकिन प्राइस की मूवमेंट सेम आनी थी। लेकिन होता क्या है ना, सेम परसेंटेज चेंज के बाद भी बैंक निफ्टी क्या करता है, वो तेजी से मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टॉक है ना उसी बैंक के स्टॉक है। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, निफ्टी में आपके पास हर तरह के स्टॉक, इस कारण से वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ये मैंने मार्क तो ओके किया सर। है, बट ये इसकी लिक्विडिटी गई नहीं है। ठीक है। तो आप लोग कब तक मुझे बैक टेस्टिंग देंगे, कल तक मिल दे देंगे आप लोग। हाँ सर, कल तक मैं भेज दूंगा सर। यस सर। हाँ हाँ, बैक टेस्टिंग आप लोग करो। और बैक टेस्टिंग में यही ना सर, अपने को जो अभी अपन ने देखा लिक्विडिटी ग्रेप हो रही है नहीं हो रही है, हाँ हाँ वो हाँ, वाली चार्ट। बस बस ठीक है सर। दोनों दोनों ही चार्ट को कंपेयर करना है। ठीक है सर। और अभी वो टाइम विंडो को नहीं देखते सर, अभी जहां दिखेगी वहां बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, हाँ कर कि टाइम सकते हैं। विंडो वाली ही देखना है अभी? अब देखो, ऐसे ऐसे तो फोकस अपना टाइम विंडो का ही है, बट टाइम हाँ। विंडो जो है वो इंडाइसेस के लिए मैंने अलग से बताऊंगा मैं, लेकिन एक समझाने के लिए मैं ओके। टाइम विंडो मैंने ऐड कर दिया है। अभी आप अगर ठीक है सर। फॉरेक्स में करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। है ना। तो ठीक है सर। अभी बस आप सिर्फ ये दोनों चार्ट को कंपेयर करो, और टाइम विंडो अगर आप फोकस करते हो तो इसमें आपका काम जो है कम हो जाएगा, मतलब मेहनत बचेगी, आपका टाइम बचेगा। आपको कम समय में ही ज़्यादा चार्ट दिख जाएंगे, क्योंकि हर जगह तो हम लोग अवेलेबल ट्रेड के लिए नहीं रहेंगे ना। यस सर। और ये वाली जो है अपसाइड इक्वल हाई बन रही है, और इसमें देखो ये वाली एक सेटअप जैसी लग रही है। ये सारे सेटअप आपके टाइम में है ना। सारे सेटअप जो है टाइम विंडो में है। फिर एक डाउन साइड में भी दिख रहा है, डाउन साइड में आपका सर ये पिछले एग्जांपल में एक छोटा सा डाउट था। हाँ जी, इसमें इस पिछले वाले एग्जाम, में। हाँ ये, हाँ सर, अभी आपने वो ऊपर वाला तक मार्क किया है सर, हाँ पर जी, उसके पहले का जो स्विंग है वहीं पे भी एलजी हो गया है ना सर? ये वाला, हाँ उधर भी एलजी हो गया बट ऊपर नहीं हुआ है, तो क्या ये वैलिड है? ये वाली स्विंग है ना, ये जी। वाली, ये हाँ वाली ये वाली स्विंग, स्विंग। ये वाली स्विंग और इस वाली स्विंग को अगर मैच करे तो इसकी जो लिक्विडिटी गई है, और इस वाले को और इस वाले को मैच करे तो इसकी लिक्विडिटी नहीं गई है। वो तो सर बाद में हमको पता चलेगा, बट पहले वाला जो स्विंग है वो तो पहले रिफ्लेक्ट होगा ना सर। उधर भी तो हमको अच्छा, वो सिनेरियो मिल रहा है कि उधर की एक बार, लिक्विडिटी नीचे की गई है बट हाँ एक ऊपर बार, की नहीं गई। एक बार जूम हाँ करता हूँ, चीज़ें दिख हाँ, जाएगी क्लियर से। ये वाली सर। हाँ, तो देखो, हाँ हाँ सही है, ये भी सही है कंडीशन। सही है ना सर, इसमें हाँ भी हम बिल्कुल, एंटर कर सकते हैं अगर वो चेंज ऑफ सर्च वगैरह आती है। हाँ इसमें भी इंटर कर सकते हैं, ये भी वैलिड है बिल्कुल। इसमें राइट। लिक्विडिटी गई है और इसमें लिक्विडिटी नहीं गई है, क्लियर है। जी। जी। है ना। अब ओके। चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें इधर मिला नहीं है, तो एंट्री हो नहीं मिला है। पाई। राइट। है ना। और दूसरी बार जो लिक्विडिटी गई है उसके अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका मिला है इधर में, देख पा रहे जी जी। हैं? ये मिला है। तो ये वाले भी टाइम विंडो के अंदर ही है। तो ये सही है बिल्कुल, ये सेटअप आपने जो देखा बिल्कुल सही। सर इसमें एफवीसी दिख रही है क्या आपको? एपीजी जो है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में एफवीसी मुझे दिख नहीं रही सर। ये वाली एपीजी थोड़ी नीचे है, सर इधर में। ओके। ठीक है, थोड़ी नीचे है। एफवीसी। फिर इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है सर, सबसे टॉप में रखेंगे? हाँ, स्विंग के हाई पे रखेंगे। स्विंग एक के हाई मिनट पे हाँ, रखेंगे?
अगर अगर एफबीजी अगर मिलती है तो एफबीजी की हाई पे रख सकते हैं ऐसे। लेकिन जनरली क्या करते हैं, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, उसके ऊपर रखना चाहिए इसको। ओके। ठीक है, और ठीक है। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के ये पे। अगर मार्केट बहुत अधिक छोटे छोटे स्विंग बना रहा है तो फिर आपको थोड़ा स्विंग हाई पे ऊपर रखना पड़ेगा। और जैसे कि बहुत बार केस क्या होती है, जैसे ये आप देखो, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाई, क्लियर है ना। अब ये यस सर। क्लियर फेयर वैल्यू दिख रही है तो आप बिल्कुल नीचे वाले फेयर वैल्यू, मतलब फर्स्ट कैंडल जो होती है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब इस वाले में क्या है, मार्केट ने बहुत सारी छोटी 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 कैंडल बनाई है और विक बड़ी है, कैंडल बॉडी छोटी है। तो यस इसमें सर। क्या, इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट जो है स्टॉप लॉस ले जा सकता है। तो उसके लिए थोड़ा आपको बफर रखना पड़ेगा। आप ऐसा करो, आप लोग बैक टेस्टिंग तो कर ही लेना। आप दो तीन चार्ट मुझे ग्रुप में आप तुरंत में शेयर कर दो। और उससे क्या हो जाएगा कि आज की जो कंसेप्ट है सारी क्लियर हो जाएगी। फिर अपने कुछ कुछ, मैं अभी इंडेक्स वाले चार्ट पे भी जाऊंगा, क्योंकि सेशन आप लोगों ने लेट से ज्वाइन किया था। तो मैं लगभग लगभग 10:30 तक ऑनलाइन हम लोग रखते हैं। किसी को लेट तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ जी। अब देखो, सबसे पहले जो है, सबसे पहले आज आज वाले में ही ये बनी थी कंडीशन। देखो आज जो मार्केट है ना, अभी वाले में ये तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है, मार्केट अपसाइड लिक्विडिटी लेनी चाहिए। और ये लिक्विडिटी। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि मार्केट आपको ढूंढने का मौका नहीं दे रही है, आपको आपके सामने ही दिख रही है। तो यानी कि ये जो कंडीशन है आप आज भी ट्रेड कर सकते थे। इसमें जो ट्रेड जो बना है वो बना है जीईपी पे। जीईपी पे हमारे पास दूसरी जो कंडीशन बननी चाहिए वो बननी चाहिए फेयर चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज ऑफ का, चेंज कैरेक्टर देन एफपीजी। फे एफपीसी। तो आज अपने अगर एक दिन पहले बैच टेस्टिंग किया होता तो आज शायद आप लोग ट्रेड कर पा रहे होते। अच्छा सर, ये सब अब अभी तो हम लोग 30 मिनट पर ये सब चेक चेक कर रहे थे। अब सीधा हाँ, 1 मिनट पे चेक करना है? नहीं नहीं, इसमें क्या है, इसमें जब हम लोग स्विंग ट्रेड वगैरह करेंगे ना, स्विंग ट्रेड वगैरह करेंगे तो 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट चलेगा। 5 मिनट तक तो टाइम विंडो, एक्चुअल में टाइम विंडो हमारा 1 घंटे का है ना। तो 1 घंटे के अंदर ही हाँ। आपको ट्रेड लेना है। तो 1 घंटे में अगर हमने 30 मिनट का चार्ट लगाया तो 2 कैंडल में कहानी खत्म हो जाएगी, फिर पैटर्न वगैरह मिलेंगे नहीं आप। तो टाइम विंडो हम्म। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा जो काम है वो 1 मिनट पे आ हम्म। जाएगा। ठीक है, चीजों को बिल्कुल समझना है। ये जो कंसेप्ट है क्रॉस करेंसी का, यानी कि दो करेंसी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के प्राइस की मोमेंटम महसूस कर रहे हैं। और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ ही चलेगा, तो बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ ही चलना चाहिए ना हमेशा। अगर निफ्टी आगे चला गया और बैंक निफ्टी पीछे हो गया, इसका मतलब है कि निफ्टी के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन चल रही मैनिपुलेशन। है यस। ना, समझ रहे हैं ना। यस तो सर। वो एक जनरल कंसेप्ट है, ये इंडियन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं आप, निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ। ठीक है, या एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के साथ, किसी भी सेम, जैसे टाटा स्टील या हिंडाल्को के साथ। ठीक है। हम्म। दूसरी क्या है कि दूसरा हमने इसमें कंसेप्ट जो समझा वो ये है कि हमें जो ट्रेड मिलने चाहिए वो एक खास टाइम विंडो में मिलना चाहिए। अब वो टाइम विंडो सिर्फ 1 घंटे का है। तो जाहिर सी बात है कि हमें उसके अंदर पैटर्न भी ढूंढने हैं, एफबीजी भी लेना है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जो हमारी टाइम जोन जो है, जो टाइम फ्रेम है यस वो सर। हमारी छोटी होगी। सही ना राजीव जी? जी सर, जी तो सर। आप चाहें तो फिर 30 मिनट और 15 मिनट पे भी चार्ट चेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टाइम हम्म। जोन में फिर आपको ट्रेड के लिए 1 मिनट पे आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जी जी, लेकिन अगर जो आपने स्विंग ट्रेड वाला उसमें ये कंसेप्ट अगर यूज करेंगे तो फिर उसमें टाइम विंडो छोड़ना पड़ेगा सर? हाँ, टाइम विंडो छोड़ के काम करना पड़ेगा फिर। ये और ये जनरल हाँ कंसेप्ट हाँ। है, ये प्राइस कंपेयर करने का जो ये है ना टेक्निक, ये जनरल कंसेप्ट हम्म। है। आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। आप गोल्ड में, सिल्वर में लगा सकते हैं, है ना, क्रूड में लगा सकते हैं, क्रूड में अच्छा, ठीक ये ठाक। गोल्ड सिल्वर दोनों का चार्ट लगा के हाँ, कंपेयर किया है इस कंपेयर पर? कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं, अभी ये हम विंडो लोग में आगे एक बढ़ते हैं। और दिख रहा है मुझे। हाँ जी। ये ग्रीन विंडो है ना, इसमें हाँ हाँ टॉप में भी देखिए सर, नीचे वाले की लिक्विडिटी गई है, सेंटर वाले ने उड़ाई है, ऊपर वाला हाँ, प्लेन है। तो अब बिल्कुल ये सही। डाउन साइड भी मूव ओपन कैच कर सकते हैं इसमें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही आपने कैच किया, बिल्कुल सही।
क्योंकि देखो, जब जब मैं बताता हूँ तो मेरी फोकस चार्ट पे भी रहती है और आप लोग को समझाने पे भी रहती है, तो यस मेरी सर। पूरे फोकस नहीं रहती, बट आप लोग बिल्कुल फोकस होकर देख सकते हो, बिल्कुल आपके सामने है ये अब चीज। लेकिन अब सर इसमें इसको सर, अगर इक्वल हाई माना जाएगा ऊपर, हाँ हाँ। तो फिर इक्वल हाई तो हम लोग एलजी कंसीडर करते हैं। नहीं, इक्वल हाई एलजी नहीं होती है। एलजी का कब मतलब होता हुआ कि उस हाई को ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। ठीक है। सर इस पे प्रॉपर एफबीजी पे आके फिर वो नीचे मूव दिया है उसने पूरा। हाँ, इसने बहुत अच्छी मूव दी है, देखा जाए यस तो सर। इसने बहुत अच्छी मूव दी है। और ये इसमें आप बस बैक टेस्टिंग आप लोग करो, और इसके लिए बहुत अधिक, देखो इस वर्कशॉप में एक जो खास बात ये है कि आपको बैकएंड उतना स्ट्रांग नहीं रखना पड़ता। बैकएंड स्ट्रांग का नहीं मतलब है कि ये आपका जैसे 4 घंटे की एलजी देखनी है, डेली का सेंटीमेंट यस सर। देखना है, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को कंपेयर करना है। वो चीजें इस वाले वर्कशॉप में नहीं है। इस वाले वर्कशॉप में है कि आप जिस चार्ट पे आप हो उसके ही अंदर आपको सारा कुछ दिख जाएगा। ठीक है। 1 घंटे के लिए आप यस मार्केट में आ रहे हैं, 1 घंटे में आपको 2 ट्रेड मिल गए, अब इससे अधिक क्या चाहिए। अब ये 2 ट्रेड के लिए हम लोग 2 दिन तैयारी करते हैं, है ना। 2 दिन तैयारी यस करते सर। हैं कि भाई गोल्ड का क्या चल रहा है, बीटीसी का क्या चल रहा है, अलग अलग चार्ट को देखते हैं, चेक करते हैं। यस सर। तो इसका ये एडवांटेज है। अभी हम लोग बस इसके जो भी चीजें हैं ना, इसका सिर्फ 25 या 30% आप लोग के साथ कवर किया है। 70% अभी होना बाकी है। तो आप लोग फैक्ट टेस्टिंग करिए, और चीजें बिल्कुल मैं बहुत फास्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, है ना। नहीं क्योंकि नहीं सर, टाइम। आप अपने स्पीड लीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बैक हाँ टेस्टिंग कर देंगे सर इसकी। हाँ, बैक टेस्टिंग करिए। और ठीक है, अभी आप लोग चार्ट भेजिए। ये राजीव जी, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। फिर ये जो लिक्विडिटी गई है डाउन साइड में, और ऊपर ऊपर में जो है, देख रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, इसमें देखा जाए ना तो ये हमने स्विंग इधर मार्क किया है ना, स्विंग ये मार्क किया है और इस वाले स्विंग को मार्क किया है। तो हमारी तो लिक्विडिटी इधर भी जा रही है, और ये वाली जो गई है इसके अंदर ये भी स्विंग चली, तो ये वाला बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं बोल सकते। ठीक है। लेकिन नीचे वाली बिल्कुल क्लियर है ना। आप लोग चार्ट वगैरह प्लीज शेयर करिए, उसके बाद फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली स्विंग से अगर कंपेयर करेंगे तो नीचे जीबीपी पर तो फिर लिक्विडिटी गई नहीं ना। हाँ, तो नहीं गई ना, अभी थोड़ा जूम किया तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस स्विंग के पास जब मार्क किया है तो दोनों में सेम ही लिक्विडिटी गई है, दोनों का डायरेक्शन सेम हाँ हो फिर गया, तो गई है। है ना। तो ये अच्छा वाली सर, चीजें अगर जो है। इस तरह से दोनों में अगर जा रही है तो फिर हम हम्म। किसी पे भी ट्रेड कर लें, ऐसा ना कुछ ना है? ना ना, फिर तो वो कंसेप्ट अलग हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा। फिर तो वो, दूसरी कंसेप्ट हो जाएगी वो। चार्ट भेज रहे हैं सब लोग। यस। तो आज का ही ट्रेड है, और अभी एक एक घंटे 2 घंटे पहले का ही ट्रेड है ये। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और आज की लंदन सेशन देख लेते हैं। आज आपके पास मार्केट रात का भी है, ओपन है। तो आज रात को भी आप चेक कर सकते हैं इसी को, 11:30 से। इस वाले में लिक्विडिटी गई है, और ऊपर वाले में भी गई है।
हाँ सर, एक चार्ट भेजा है सर। हाँ जी। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो उसमें और भी गई है नीचे, डाउन साइड। 17 बजे है ना, 19 बजे, यानी कि 7:07:30 हुआ ना। हाँ सर, हाँ सर, 7:30, 19:30 उधर भी गए सर, सही है सही हाँ जी। है। इस सेटअप में 1:2 रखना है ना सर? हाँ, 1:2, 1:3 पे भी काम करेगा, बट 1:2 जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि 1:2 बैक टेस्टिंग में अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो उस पर आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसकी बैक ये एक्यूरेसी अच्छी रहती है। तो आप आराम से 1:2 पे काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटा ही रहता है। तो कभी कभी 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 60 पॉइंट ही मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, बाकी जितनी भी सब बताई है उसमें आप ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा कम भी रखो तो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1:2 पे ही फोकस करना है, मतलब जरूरी नहीं है ऐसा कि उस पे ही फिक्स रह हो जाना है। ये बैक टेस्टिंग के बाद आपको डिसाइड करना है। ठीक है। ये बनी है 2 बजे, देख पा रहे? जी सर। इसकी जो प्राइस है इधर में लानी पड़ेगी।
हेलो सर। हाँ जी। सर मैंने एक चार्ट भेजा है अभी, जस्ट अभी का ही है वो, हाँ जी। हाँ जी। जीबीपी और यूरो यूएसडी के कंपैरिजन में। हम्म। सर ये वाला एक बार चेक करिए। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर, अभी अभी के सिनारियो में तो दोनों ऊपर जा जा रहा है, हाँ, लेकिन उससे दोनों ऊपर जा थोड़ा रहे हैं। थोड़ा पहले अगर अपन होते, तब हम्म। अपने को लगता है कि यहाँ पे एक कट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है और दूसरे ने नहीं करा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता भी है तो हमें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार करना ही है ना। यस सर। तो अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंफर्मेशन के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। ओके सर। हाँ जी। और सबसे पहले अपनी फोकस रहनी चाहिए इस टाइम विंडो में, इस टाइम विंडो में, क्योंकि ये जो ट्रिगर है ना, ये टाइम विंडो में ही ज़्यादा काम करता है, अच्छे से काम करता है। उस समय जितने भी लोग इस स्ट्रेटजी को जानते हैं इस समय ही ट्रेड करते हैं। सर मैंने एक और चार्ट भेजा है, आप देखिए जरा उसको एक मिनट। हाँ, और ये एक मुझे और दिख रहा है इधर में, आप देख पा रहे हैं डाउन साइड। यस सर। हाँ। थोड़ा सा प्राइस को, थोड़ा भी अगर प्राइस ने अगर लिक्विडिटी लिया होगा, दिख रहा है ना लिक्विडिटी जैसा। और ऊपर में अगर देखेंगे सेम टाइम पे, ये इस वाले पे, तो इस वाले मार्क यूरो वाले में कुछ भी ऐसा नहीं है। हम्म। ठीक है ना। यस सर। तो इसको थोड़ा सा मैं और जूम करके चेक करता हूँ। हाँ जी, ठीक है, ये हो गई। और इधर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है, थोड़ा सा बहुत छोटा है, लेकिन लिक्विडिटी तो मान ही सकते हैं इसको। अभी इसके अंदर आप देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप हम्म। भी छोटी सी दिख रही है। हम्म। तो ये वाली एक एंट्री बनेगी। अब इस वाली एंट्री ने कितना दिया है, 120 पॉइंट। हाँ, ठीक है। अभी और चार्ट किन्होंने भेजा? सर मैंने जो चार्ट भेजा है, आप एक मिनट उसको देखिए जरा। ये कौन सा टाइम है, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, ये भी चलेगा, सही है। मैंने नीचे एंट्री सर देखिए, अगर फेयर वैल्यू की अपनी उस पर रिवर्स नहीं हो रही है, तो इस हम्म। तरह से एंट्री बनाई जा सकती है क्या, मैंने जो हाँ, ये मार्क किया है सही, वो। ये सही है। मार्केट ने नीचे ऊपर की लिक्विडिटी नहीं ली है। हम्म, 1 मिनट। क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ ही एक फेयर वैल्यू गैप है, बट वो फेयर वैल्यू गैप को उसने फिल नहीं किया हुआ है। बट इस तरह से एंट्री आपने बताई हुई है, मैंने इसी मार्क किया है इसको। लेकिन देखा जाए तो ऊपर भी एक लिक्विड ये हो रही है ना, लिक्विडिटी जा रही है, देखो आप गौर से ऊपर वाले चार्ट में। अम, वो लिक्विडिटी लेकिन सर पहले गई हुई है, ये वाली बाद में। हाँ हाँ सॉरी, ऊपर वाले चार्ट में, हाँ। हाँ, ऊपर वाले ऊपर वाले चार्ट में चार्ट भी, में सर। ऊपर वाले हाँ चार्ट में गई है, गई है। लिक्विडिटी गई है ना। हाँ उसके गई बाद है। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बन गया, और फेयर वैल्यू गैप बन गई। ठीक है। हाँ बट नीचे वाले चार्ट में ऐसा कुछ नहीं बना। और नीचे नीचे वाले चार्ट में ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, हाँ कोई तो बात नहीं, इंग्लिश अगर में। ऐसा तो सारी चीज चीज सही लग रही है, वैलिड ही लग रही है दोनों तरफ से, तो कभी कभी ऐसा भी होगा दोनों साइड ही बन जाएगा, तो खैर वो चीजें अपने को देख के करनी है, कभी स्टॉप लॉस हो गया तो दूसरे वाले में कवर भी हो सकता है। तो मैंने एक्चुअली ये चार्ट इसलिए भेजा क्योंकि ये टाइम विंडो के जस्ट बॉर्डर पर ये ट्रेड बना है। हाँ हाँ हाँ। जो हमारा वो- टाइम विंडो जो आप बता रहे हैं उसके मतलब हम्म। आपने कहा ना आधा घंटा आगे पीछे भी चल सकता है। हाँ तो हाँ। ये हमारा टाइम विंडो खत्म होने पर ही बना है ये ट्रेड। ऐसे बहुत सारी सेटअप दिख जाएगी, लेकिन टाइम विंडो में जो है ना, उसको तो ज़्यादा फोकस करना है अपने को। जी जी। जैसे जैसे ये वाली इधर दिख दिख रही है, ये भी दिख रही है ना, ये वाली। हम्म। उसके बाद देखे तो ये वाली दिख रही है। ठीक है।
ऊपर की स्विंग है ये वाली, और नीचे जो है स्विंग ये वाली है। तो नीचे मार्केट ने ये वाली को ये किया। अब हमारे इधर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है बहुत छोटा सा। जी उस टाइम विंडो के बाद भी सिग्नल बन रहे हैं, बट अगर हमें अगर सबसे पहले अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो हमें अपने उस टाइम विंडो पे फोकस करना है, और बाकी तो जी बैक जी। टेस्टिंग ट्रेडिंग के लिए टाइम तो काफ़ी आपके पास मिल रहा है, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, ये भी आपको मिली इधर में। और ठीक है, ये भी आपके टाइम के बाहर का है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जो भी मैंने बताया उसको मैं वापस से दोहरा देता हूँ कि सेटअप जो है दो तरीके से इसमें ढूंढ सकते हैं। पहला DXY से कंपेयर कर सकते हैं यूरो को, और या फिर GBP को। तो उसमें आपके पास जो एक पेयर ही ट्रेड हो सकेगा, यानी कि जो DXY को छोड़ देना पड़ेगा। और अगर हम लोग चाहें तो यूरो और GBP को भी कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जिसकी लिक्विडिटी जाएगी उसके उसमें ही हमें ट्रेड करना है। और उसमें भी लिक्विडिटी जाने का सीधा सा मतलब है कि मार्केट जब प्रीमियम में मिलेगा तो सेल की सेटअप बनेगी, यानी कि ऊपर साइड की लिक्विडिटी जाएगी, इसका मतलब मार्केट प्रीमियम में है। दूसरी चीज क्या है, अगर मार्केट डिस्काउंट में है, यानी इसका मतलब है कि मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता है, तो मार्केट आपको कम रेट में बाई करने का मौका देता है। तो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, और ट्रेड में बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं करना पड़ता, बैक एंड वर्क कम है, मेहनत कम करनी पड़ती है। तो इस कारण से सेटअप जो है अ, एक क्या बोल सकते हैं, इसकी एक अलग ही एक अहमियत है, रोल है। तो अभी हम लोग आने वाले सेशन में सारी चीज़ें जो भी कंसेप्ट हमने सीखा है समझा है, उसको हम लोग S&P 500, US 30 और US 100, तीन कंपेयर पे चेक करेंगे, तीन अलग अलग पेयर पे चेक करेंगे। लेकिन ये मैंने फॉरेक्स वाली जो कंटेंट है इसलिए मैंने ऐड करी बीच में, क्योंकि सब लोग W2 के चीज़ों को समझ चुके हैं। और W2 यानी कि फॉरेक्स वाली जो ट्रेडिंग आप लोग करते हैं परफॉर्म के अंदर में, उसमें भी आपका ये हेल्प कर सकता है। तो ये कंटेंट जो थी लगभग लगभग आज की पूरी है। और कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप लोग। मुझे नहीं लग रहा कोई सवाल होना चाहिए, फिर भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। और एक बार आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे उसकी मुझे स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर कर दीजिए ग्रुप में। नोट से मुझे क्या पता होता है ना कि मैंने क्या क्या कवर कर दिया, और आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपने कितना कुछ सीख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अ, ठीक है, W9 में हो गई। हाँ, ये चार्ट आपने सही भेजा है। अप साइड की लिक्विडिटी कही है, फिर उसके बाद डाउन जी साइड की लिक्विडिटी का, दोनों ट्रेड मिले हैं, जी सही, बिल्कुल सही। जी। तो अभी क्या है कि ये जो सेटअप है इसमें आपको हर दिन अगर एक ट्रेड भी मिलता है, तीन सेशन है, तीन अलग अलग सेशन है, तीन सेशन में से मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि तीन सेशन मिला के सिर्फ एक भी अच्छा ट्रेड मिल गया तो बस अपने को ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी दो दो ट्रेड भी मिल रहे हैं, हर सेशन में दो ट्रेड, एक एक सेशन में दो ट्रेड मिल गए, तो ये तो एक बोनस जैसा है ना। अच्छा सर, एक चीज इसमें और नोटिस हो रही है, इसमें स्टॉप लॉस हमारा शायद बच रहा है, नहीं जा रहा है।
हाँ, स्टॉप लॉस जाएगा भी तो छोटा जाएगा, इसकी इसीलिए तो मैंने बोला, इसी एक्चुअल में ये जो एल्गो है ना, इसी टाइम विंडो में एक्टिव होती है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर एल्गो की जो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग कितना भी एक्सपर्ट हो जाएं, जो मार्केट मेकर हैं, है ना, वो एल्गो को चेंज करते रहते हैं, वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो हमने एक जो मार्केट की जो ये चीजें समझी है ना, कि जिसके अंदर प्राइस मिसमैच मिलेगा उसके अंदर मैनिपुलेशन चल रहा है। मार्केट मेकर ने अपनी गेम चालू कर रखी है, या फिर जो भी प्लेयर है स्मार्ट मनी, उसने अपनी कुछ ना कुछ कर रखी है। अब उसके उसके साथ साथ हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो हमारी ट्रेड के चांसेस, विन के चांसेस अधिक हैं, क्योंकि हम लोग अकेले ट्रेड ही नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग तो उनके हम्म, फुटप्रिंट पे चल रहे हैं ना। हमने देखा जी कि भाई उन्होंने एक पेयर पे मैनिपुलेशन कर रखा है, दूसरे में तो मार्केट नॉर्मल चलेगा। अब मैनिपुलेशन जो होता है कब होगा? मैनिपुलेशन तभी होगा जब उसकी लिक्विडिटी जाएगी। सही है ना? ये यस चीजें सर। आप इंडियन मार्केट में भी आप चेक करना। इंडियन मार्केट में बहुत सारे पेयर हैं, जैसे बैंक बैंक है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। उसके बाद कोई ऐसा स्टॉक है जो स्टील का है, कोई पावर का स्टॉक है। तो खैर चीजें उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये चीजें बिल्कुल आपके सामने है, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड पेयर है। और पूरे दुनिया में यूरो यूएसडी में काम होता है, जीबीपी में काम होता है, तो इसके अंदर लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्मार्ट मनी है वो इस पे ज्यादा टारगेट करते हैं। ये सर इंडियन मार्केट में सेम सेक्टर के स्टॉक्स ही पकड़ने पड़ेंगे ना? हाँ, सेम सेक्टर के। और बैंक बैंक वाले पे आप ट्राई करना, बैंक वाले पे मैंने बीच में किन्हीं से बात कर रहा था, तो बैंक वाले से पे अच्छा आप अच्छा। लोग ट्राई करना। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि टाइमिंग कम रहती है ना सबों के पास। अभी इक्विटी अगर हम चार्ट लोग सर या फ्यूचर चार्ट? इक्विटी चार्ट, इक्विटी इक्विटी चार्ट चार्ट। पे आप करना, और फ्यूचर चार्ट भी रहती है सेम, लेकिन फ्यूचर चार्ट में तो मार्जिन अधिक लगेगी ना। ओके। तो और इक्विटी, इक्विटी टाइम फ्रेम यही 1 मिनट? हाँ 1 मिनट। और ये जो चीजें हैं किसी भी टाइम फ्रेम में काम करती है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के लिए। अभी आप फिलहाल 1 मिनट पे आप फोकस कर लो, लेकिन मैं अभी थोड़ा एक्स्ट्रा बताना बताना चाहता हूँ कि किसी भी टाइम फ्रेम में फोकस करता है, आपको बैक टेस्टिंग जो करनी है 1 मिनट पे करनी है, ठीक है ना। अभी अपने आ जाते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया, और 30 मिनट के चार्ट पे जो है, इससे मैं टाइम विंडो जो है हटा देता हूँ। 30 मिनट, और इसके बाद जो है, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद मार्केट को आप इधर देखेंगे तो ये ऐसा, यानी कि 30 मिनट पे भी आपका काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 मिनट पे ही काम होगा। 1 मिनट पे जो है वो इसलिए बताता हूँ मैं, क्योंकि आपको उसी टाइम विंडो में काम करना है। और 1 मिनट में स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहता है, सबसे अच्छी बात ये है। और उसके बाद अगर देखें तो, हाँ जी, ठीक है, डाउन साइड, और नीचे वाले पेयर में अप साइड। अब ये 4 घंटे की चार्ट लगाई है मैंने। अब 4 घंटे की चार्ट, जाहिर सी बात है क्लोज होने में 4 घंटे लगेंगे। तो आपके पास अगर स्विंग का प्लान है, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, है ना, कम समय है, तो आप आराम से, फिर समय की तो बात इसमें नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप स्लोली ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप 4 घंटे फोकस कर सकते हैं। 4 घंटे पे आपको ये चीज मिलेगी। इसके बाद क्या करना है, जैसे ये वाली विंडोज आपके पास क्लोज हो गई है ना, ये सॉरी जी ये वाली सर। कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर आप आराम से 5 मिनट पे जा सकते हैं फिर। क्योंकि ये फिर जो डाइवर्जेंस जो बना है, ये फिर 5 मिनट पे आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी फिर हम अपना वो एसएमसी लगा के हाँ चेंज ऑफ एसएमसी, कैरेक्टर और हाँ सारी चीजें। एसएमसी तो हर जगह पे लगेगा। जी एंट्री के लिए एसएमसी सही है। वो आपका, आपको फिर कंफ्यूज कम आप होंगे उसमें। जी। ठीक है, अभी आप देखो कि मैंने वापस से पेयर मार्क किया है, सेम चीजें बन गई है। ठीक है। हम्म। तो इस वाले मतलब हम लोगों ने जितना भी इसमें डिस्कस किया है, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसके पूरा अगर इस पे फोकस करते हैं, इन सब सारे सेटअप पे, तो आपका
जो ट्रेड है, जितनी भी टारगेट है वो सारी आप कंप्लीट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अभी डाउन साइड की ये बनी है डाइवर्जेंस, और इसमें बनी है अप साइड की। ठीक है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर कंफर्मेशन मिल रहा है तो ट्रेड करना है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर डाइवर्जेंस मिल जाती है तो छोटे टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन भी चाहिए। और ठीक है, बाकी आप लोग बैक टेस्टिंग करिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो अपने को आज की सेशन भी ख़त्म करनी है, फिनिश करनी है। तो हाँ जी, ये देखो आप, डाउन साइड है ये वाली। ओके, ये वाली नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आज की समझ में आई, क्लियर हुई सबको? जी यस सर। सर। ठीक है, तो आप लोग पहला तो 1 मिनट पे और टाइम विंडो जो बताया उस पर आप बैक टेस्टिंग जी करिए। उसके अलावा जो टाइम बचेगा, आप अगला ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, फिर 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे, इनसे भी आप कर सकते हैं आराम से। और जितनी चार्ट आप शेयर करेंगे उतना मुझे समझ में आएगा कि आप लोग समझ गए। जी सर। फिर मैं आगे यस सर। बढ़ूंगा, है ना? ओके सर। है ना? तो आज की सेशन इधर ही खत्म करते हैं अपने। यस सर। हाँ जी। सर इंडियन मार्केट में सर अगर जैसे कोई करे तो हम्म स्विंग ट्रेड के लिए सर कौन सा टाइम फ्रेम इसमें सेम कंसेप्ट पे यूज करेंगे या उसमें खाली इंटरडे पर्पज से ही यूज करना है? ये इंटरडे पर्पज से ज़्यादा काम आएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, इंटरडे पे 1 घंटे पे या 30 मिनट पे चेक कर सकते हैं आप। अच्छा चलो इंटरडे एक बार देख लेते हैं अपने। सर ऐसे तो उसमें निफ्टी समय बैंक काफी निफ्टी, लगेगा। हाँ जी। हाँ निफ्टी बैंक निफ्टी भी कंपेयर कर सकते हैं सर ऐसे, हाँ हाँ ऊपर कर सकते नीचे। हैं हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं। ये ऊपर हमने लगाया है बैंक निफ्टी, और नीचे निफ्टी डाल देते हैं। ये चार्ट जो है 4 घंटे का है, 5 मिनट पे आता है एक बार। दिख रहा है? देखो ये वाली इधर गई, और डाउन साइड में आप देखेंगे तो इधर में लिक्विडिटी नहीं गई है, मार्केट अप साइड चला गया। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना पड़ेगा, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे जिनको ये चीज़ें पता है मार्केट में तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना, और ये चीज़ें का काम तो करती ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अलग अलग पेयर पे आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आप इंडियन मार्केट पे आप नोट्स में आप डाल लो कि ये इंडियन मार्केट टेस्ट करना है, बट अभी जी पहले जी। ये फॉरेक्स वाले पे फोकस करिए। तो उसकी एक बार क्लियर हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपका काम आसानी से हो जाएगा। अभी देखो ये एक चीज़ मुझे इधर दिखी, डाउन साइड की लिक्विडिटी गई है बट अप साइड की नहीं गई है। देख पा रहे ना? तो इस तरीके से काम करता है ये 50 मिनट का चार्ट। ठीक है, तो आज इतना ही रखें। यस सर। ओके सर। एक लास्ट में और दिख रहा है मुझे, इसकी भी मार्किंग कर देता हूँ, ये वाली। और डाउन साइड में, डाउन साइड में जो है ये वाली। ओके, इस स्विंग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग करिए, चार्ट शेयर करिए ग्रुप में, और जो भी सवाल होते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने मैनेज करेंगे। नेक्स्ट सेशन से अपने डायरेक्ट हम लोग फोकस करेंगे इंडाइसेस पे, है ना? फॉरेक्स का जो काम है, जितना होना था बताना था मैंने बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फॉरेक्स की डिस्कशन कम करेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके हाँ सर। जी। ओके सर। ओके चलो सर, सबको गुड थैंक यू। नाइट। हाँ गुड जी। नाइट सर। हाँ जी, हर्षित गुड भाई नाइट आपका सर। आपका क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ सर, काफी क्लियर हो गया सर। हाँ जी। हाँ, बैक टेस्टिंग करिए फिर अधिक क्लियर होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ मारुति भाई आपका क्लियर हुआ?
सर क्लियर होगा सर बैक टेस्टिंग का। हाँ चार्ट शेयर करिए ना ग्रुप में, ठीक है। सर अभी मैं आउट ऑफ सेशन में, मैं अच्छा, कल शाम तक शेयर करता हाँ जी चलेगा चलेगा, ओके हूँ। ओके ओके। हाँ जी, ओके सर, गुड नाइट सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सबको सर। गुड नाइट। अच्छा, नहीं सर। हाँ जी, गुड नाइट।